थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जिसमें ई का मतलब एनर्जी, एम का मतलब मास और सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस इक्वेशन का रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है? इस इक्वेशन का यूज़ होता है एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने के लिए और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसमें काफ़ी छोटा मास कुछ ही देर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देता है। पर हमने कभी भी इसका उल्टा नहीं किया, मतलब हमने कभी भी एनर्जी को मास में कन्वर्ट नहीं किया। क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ही हाई पावर्ड कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को पाने के लिए हमें लेज़र्स का इस्तेमाल करना होगा, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेज़र को बनाना होगा जो एनर्जी को एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर देगी और एनर्जी से मैटर बनाने में मदद करेगी। दुनिया की सबसे पावरफुल लेज़र रोमानिया में है, जो 10 पेटावाट्स की है, जो सन के 1/10 पावर जितनी है। पर अगर हमें और ज़्यादा पावर बढ़ानी है तो इसके दो तरीके हैं। पहला, एनर्जी को बढ़ा दो जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, पावर टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर पावर बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ेगा तो पावर घटेगी। अगर हमें लेज़र की पावर को बढ़ाना है तो हमें पावर को बढ़ाने के लिए टाइम को घटाना होगा। पर इस लेज़र का असली मकसद वैक्यूम में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अलग करना है। इसे हम ब्रेकिंग द वैक्यूम भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हमने आज तक मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया है, कभी एनर्जी से मास नहीं बनाया। साइंटिस्ट ने कहा कि ये ऐसा होगा जैसे कि नथिंग से मैटर बनाना हो, मतलब जनरेटिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग, क्योंकि वैक्यूम उसे कहते हैं जहाँ पर मैटर नहीं होता। इससे आप समझ ही गए होंगे कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों कहा कि जनरेटिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग। पर क्या सच में वैक्यूम में मैटर नहीं है? खैर, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं और वो हमेशा पेयर में रहते हैं, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक पॉजिट्रॉन होता है। लेकिन जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन साथ में मिल जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए उसे वैक्यूम कहते हैं। 100 पेटावाट्स की लेज़र उन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिलने से रोकेगी और उस 100 पेटावाट्स की लेज़र की वजह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इतना वाइब्रेट होंगे कि उनमें से गामा रेज निकलने लगेंगी। गामा रेज की वजह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की पेयर्स बनेंगी और उन पेयर्स को उस 100 पेटावाट्स की लेज़र की वजह से रोका जाएगा और ये प्रोसेस यूं ही चलता रहेगा। और इसी प्रोसेस की वजह से लाइट, जो एक एनर्जी है, वो मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। पर सिर्फ 100 पेटावाट्स की लेज़र की मदद से हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे और भी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, फिर ही हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, जैसा कि इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।